चलिए तो हमारे अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये नेक्स्ट पार्ट? टाइप ऑफ कंपनी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप की हम कंपनी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रहती है कुछ कर चुके हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमने बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, लिमिटेड बाय द गारंटी, लिमिटेड बाय द शेयर, अनलिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज एंड द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी एंड इट्स बेसिक डिफरेंस, ये अभी तक हम कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, कि भाई कंपनी की जो को बाइफर्गेट किया गया ना ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप का मतलब क्या है? जैसे आप ये कहते हैं ना कि ये पेन मेरा है, ये माउस मेरा है, जैसे ये बुक मेरी है, ठीक है, ये बिस्किट मेरा है, ठीक है। सो इस ऑनरशिप का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर आपका अधिकार होता है उसके बेसिस पे कंपनी को बाइफर्गेट किया गया। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कंपनी समझ में आ रहा है। इवन ऑनरशिप के बेसिस पे इसको बाइफर्गेट किया गया। अब ऑनरशिप का मतलब मैंने बताया जिसके ऊपर आपका राइट होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब एक तो होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। इनके बीच में डिफरेंस कई बार आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। ये सभी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवन डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। चलो ऑनरशिप के, अरे कहाँ गया, ऑनरशिप के बेसिस पे आपके पास 4 कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सी है, देखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है। मान लीजिए एक कंपनी ए है, ये कंपनी ए है और दूसरी कंपनी है बी, ठीक है। अब देखने में तो ना भाई दोनों एक जैसी लग रही थी, ठीक है, इवन बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है, बट इंटरनली जो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन थी? ए कंपनी थी। मींस कि इसके पास की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन है, इसकी कंपनी ए की बहुत ज्यादा बेटर थी, कंपनी बी की इतनी बेटर नहीं थी अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो अच्छा जी। अब दोनों का नेचर सेम था, दोनों मार्केट में मतलब रन कर रही थी। तो कंपनी ए ने क्या किया, इस वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। एक्वायर इन द सेंस कि इसके पास इसकी जो होल्डिंग, मतलब मान लीजिए 100% जो शेयर होते हैं ना, उसमें से कंपनी ए ने इसके शेयर के अंदर 51% के अंदर होल्डिंग कर ली। अब होल्डिंग करना, शेयर्स को सब्सक्राइब करना, ये मैंने लिमिटेड बाय द लायबिलिटी के अंदर डिस्कस किया था। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी बी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनीज के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके पास पूरा राइट होता है कि पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अब ये तो नहीं पता है भाई कौन पब्लिक के अंदर, तो ये भी कंपनी आती है, नॉर्मल जनरल पर्सन भी आती है, कोई अदर कंपनीज भी आती है। तो क्या किया, इस कंपनी के जब भी शेयर इशू हो रहे थे, ये वाली कंपनी क्या कर रही थी, उनके अंदर अपनी होल्डिंग बनाती जा रही थी। ऐसे करते 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 51% से ज्यादा होल्डिंग किसकी हो गई है? मींस की इस कंपनी के अंदर 100 अगर शेयर है तो 51 शेयर किसने ले रखे हैं? कंपनी ये ने ले रखे हैं। कहते वाह जी वाह। अब इनडायरेक्टली अगर बात की जाए, अब इसका जो कंट्रोल है किसके ऊपर हो गया? कंपनी बी के ऊपर। आपको ये भी पता होगा कि जब भी कभी कोई कंपनी किसी अदर कंपनी के ऊपर 51% से ज्यादा होल्डिंग कर लेती है तो उसका मतलब ये है कि आपका उस कंपनी के ऊपर क्या हो जाता है? लीगल राइट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर कंपनी बी है और कंपनी बी के ऊपर होल्डिंग किसने की? कंपनी ए ने की। समझ पा रही है? देखो ये ग्राफ मैंने, मतलब पिक्चर मैंने बनाई है। कंपनी बी अंदर है, कंपनी ए ऊपर है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो ऊपर है, उसने कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर? कंपनी बी के ऊपर। तो यहां पर जिसने कंट्रोल किया है, मींस की जिसकी पावर ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? होल्डिंग कहेंगे। मींस की जिस कंपनी ने होल्ड किया है किसी अदर कंपनी के ऊपर, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिसके ऊपर होल्ड हो रहा है, दैट मींस जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसे हम बी कंपनी कहेंगे, जिसे हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। समझ में आया या नहीं आया? गॉट इट? समझ में आया? तो ये मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और आपकी सब्सिडरी कंपनी। अगर मैं इसको और आसान भाषा में बताऊं, होल्डिंग कंपनी आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जो किसी और दूसरे के ऊपर क्या करती है? होल्ड करती है। और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? आपकी स्मॉल कंपनी होती है जिसके ऊपर क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। पढ़ो, चलो जल्दी से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी दैट कंट्रोल वन और मोर सब्सिडरीज कंपनी। अब यहाँ पे ना सब्सिडरीज लिखा जा रहा है, यही लिखा जाएगा क्योंकि कंपनी लॉज के अंदर लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है
कि जब कोई कंपनी क्या करती है, एक से ज्यादा सब्सिडरी होती है छोटी कंपनीज के ऊपर, जब वो कंट्रोल कर लेती है, होल्ड मोर देन द 50% या फिर मैं कहूँगी 51% से उसके शेयर को होल्ड कर लेती है, ऐसी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होल्डिंग काफी तरीके से होती है। एक तो क्या हूँ मैं कि मैंने कहा कि मैंने 50% का है, मतलब कि आधा आधा है, 50-50% है। अच्छा, एक मैं कहूँ कि मैंने क्या किया, 75% होल्डिंग कर लिया, दैट मीन्स 100 में से, कहते हैं ना 100 में से 75 पैसे मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, 25 अभी उसी की है। जैसे हम कभी पार्टी करने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हाँ पूरी पार्टी यार मेरी तरफ से है, तो दैट मीन्स होली ऑन सब्सिडरी है आपके पास, है ना, जिसकी आपने कंप्लीटली किसी के ऊपर ऑनरशिप कंट्रोल कर लिया। आपने कहा कि नहीं यार मेरे पास अभी 75 रुपए हैं और 25 तुम मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेंगे, जिसके ज्यादा पैसे लगे होते हैं पार्टी में, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, कुछ इस तरीके से आप इसको लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी क्या हुई, ये इसने क्या किया है, इतने पैसे इस कंपनी के अंदर लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शली ऑन सब्सिडरी है, बट वो कितनी है, 75%। ये सब्सिडरी क्या है, 50%। समझ में आया? आप इसको और इस तरीके से कर सकते हैं, कंपनी ए ने किसके ऊपर कंट्रोल किया, कंपनी बी के ऊपर किया, कंपनी बी ने किसके ऊपर कंट्रोल किया, कंपनी सी के ऊपर कंट्रोल किया। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी, मान लीजिए जैसे कि ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कौन है, ये वाली कंपनी। अब इसकी सब्सिडरी कौन है, ये वाली कंपनी है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये इसकी भी क्या रहने वाली है, पेरेंट कंपनी होने वाली है। दैट मीन्स इसकी ये क्या रहने वाली है, अब ए कंपनी की 2 सब्सिडरी है, एक तो बी और एक सी। समझ में आया? समझ में आया? और बी की कौन सी है, केवल ए की है सब्सिडरी कंपनी, इसकी कंट्रोलिंग कंपनी। बी केवल ए के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ए के कंट्रोल की पावर कितनी है, 2 कंपनीज के ऊपर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको एक दो बार से एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब देखो सब्सिडरी कंपनी क्या है, कंट्रोल बाय द होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल हो रहा है किसी अदर कंपनी के द्वारा। समझ में आया? सिंपल सा था। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है, जब किसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट के शेयर होते हैं। ठीक है, अब ऑनरशिप के ऊपर ही बात की जा रही है। ऑनरशिप का मतलब क्या है कि आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हो, राइट ले रहे हो यूज करने का, इवन उस कंपनी के अंदर ऑपरेट करने का, इवन डिसीजन कैसा होना चाहिए उसका प्रॉपर राइट है, इवन कंपनी के अंदर मीटिंग कैसे अटेंड करनी है उसका राइट है। लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जितना ज्यादा आपका पैसा होगा उतनी ज्यादा पावर आपको मिलेगी। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जब गवर्नमेंट क्या करती है, इवन वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इवन वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जब वो 51% से ज्यादा, एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा कर दे तो बेटर है, गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है, तो ऐसी कंपनीज को क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। दैट मीन्स 100% में से 51% का गवर्नमेंट का हिस्सा है और बाकी किसी अदर का हिस्सा है 49%। तो जिसका 50, एक ही व्यक्ति का 51% है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी के पास वो क्या हो जाती है, वोटिंग पावर आ जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑनरशिप पावर आ जाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी 51% ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आया? और रिमेनिंग जो 49% बच गए उसको आपने पब्लिक से रेज किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है। और द सब्सिडरीज कंपनी, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी ए है, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी है बी, ठीक है, किसने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है और इसने किसी सी के ऊपर कंट्रोल किया है, तो इसका मतलब ये है कि ए का बी के ऊपर भी है कंट्रोल, ए का सी के ऊपर भी है कंट्रोल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर द डीम्ड टू बी द गवर्नमेंट कंपनी। ये इनके ऊपर कंट्रोल कर रही है और इनको भी क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। कभी सोचे कि हाँ ये इसने प्राइवेट के ऊपर होल्डिंग किया तो ये प्राइवेट ही रहेगी, नहीं, होल्ड करते ही वो गवर्नमेंट हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनियां जो बाहर की कंट्रीज की है बट ऑपरेट कहाँ पे हो रही है, हमारे भारत के अंदर होती है। जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ये बाहर की विदेशी कंपनीज है और उन्होंने क्या किया, अपने इंडिया के अंदर क्या किया हुआ है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट रूल रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ेंगे, इंडिया के करने पड़ेंगे ना, जहां बिजनेस हो रहा है वहां के रूल फॉलो हो रहे हैं। बट कंपनी कहाँ की है, नेम पेम कहाँ का है, फॉरेन का है, तो उसे कंपनी को क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनीज कहेंगे। उम्मीद करेंगे जो ये टॉपिक है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी या फिर मैं टाइप ऑफ कंपनी कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है,
सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेस्ड ऑन द नेशनलिटी। ठीक है, चलो इसको भी हमें अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि बेसिक सा है, छोटू सा टॉपिक है। क्या कह रहे हैं? चलो फिर कोई नहीं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, पार्ट 5 में ही डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन द नेशनलिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।